प्रभु खुश होते हैं, और हम ज्यादा लगाएंगे तो प्रभु कितने खुश होंगे। सो पूरे बदन पर सिंदूर लगाकर लाल लाल होकर के और सभा के बीच में प्रवेश किया। जहाँ प्रभु श्री सीताराम जी गद्दी पर विराजमान थे, सभी राजसभा ने हनुमान जी के चेहरे को देखा। सभी लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। बोले आज हनुमान जी क्या भेष बना के आ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले सरकार ये बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूं। मेरे प्रभु श्री राम तो गदगद हो गए और गदगद हो करके हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। बोले हनुमान ये तुमने क्या किया। बोले मैंने माँ से सुना था कि आप सिंदूर लगाने से खुश होते हैं, इसलिए मैंने पूरे तन पर ही सिंदूर लगा लिया। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर के और उनको आशीर्वाद दिया। बोले हम तुम्हें दिन मंगलवार देते हैं, और जो मंगलवार के दिन तुम्हारा चिंतन करेगा, तुम्हारा दर्शन करेगा, और मैं वरदान देता हूं कि दुनिया वालों को अगर मेरा दर्शन करना होगा तो हनुमान पहले तेरा दर्शन करेंगे, तब मेरा दर्शन मिलेगा। प्यार से बोलो राधे। तभी तो हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। प्रभु श्री राम के गेटमैन जो हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान से मिलना पड़ेगा तब प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। दूसरी बात, अगर किसी के ऊपर 7.5 है शनि की दिशा या ढैया है और वो सज्जनों हनुमान जी का ध्यान करता है, चोला चढ़ाता है, तो शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्योंकि एक बार हनुमान जी का और शनि का युद्ध हुआ था और उसमें हनुमान जी ने शनि को परास्त किया था। शनि जो था वो हनुमान जी के पास पहुंचा। बोले सरकार सबकी मैंने जाकर के दिशा बिगाड़ दी, मेरी इच्छा हो रही है तुम्हारे ऊपर भी आऊं। हनुमान जी बोले भाई हमारे ऊपर मत आओ ना। बोले नहीं नहीं। तो बोले कितने दिन को आते हो आप। बोले हम आते हैं 7 वर्ष के लिए। तो बोले अपनों के लिए कोई छूट। तो बोले 7.5 महीने के लिए। बोले नहीं कोई और छूट। बोले 7.5 दिन के लिए। बोले और कोई छूट। तो बोले 7 घंटे के लिए। हनुमान जी बोले और छूट कर लो। तो बोले 7 मिनट को आऊंगा। तो बोले कहां बैठते हो। बोले मैं सर पर बैठता हूं, लोगों की गति और मति दोनों को बिगाड़ देता हूं। आहा, जैसे ही शनि हनुमान जी के सर पर बैठा, हनुमंतलाल धीरवान गंभीरवान पहलवान बुद्धिमान ने एक बड़ा सा पर्वत उखाड़ा और सर के ऊपर रख लिया। शनि चिल्लाने लगा, घबराने लगा। बोले सरकार मुझे छोड़ दो। बोले चुपचाप बैठे रहो, अभी 1 मिनट नहीं हुई है। शनि कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं आऊंगा। हनुमान जी बोले मेरे पास तो नहीं आएगा, पर मुझे वचन दे कि जो मेरी सेवा पूजा करेगा, सुंदरकांड का पाठ करेगा, हनुमान जी सुंदर चालीसा का पाठ करेगा, उसके पास भी तू नहीं जाएगा। शनि बोला बिल्कुल नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलो राधे। अब विचार करना मेरे बहन बेटी भाई, रामायण के अंदर जिसमें हनुमान जी का चरित्र है उसका नाम क्या पड़ा है। सुंदरकांड। आपने सबने सुना होगा सुंदरकांड। और याद रखना हनुमान जी ने सबसे ज्यादा कांड किए हैं तो इसी कांड में किए हैं। अच्छा फिर भी उसका नाम सुंदरकांड। पप्पू भैया, हनुमान जी जब लंका के लिए गए,
लंकनी का मर्डर किया, सुंदरकांड में किया है। महाराज जलचर थलचर जीवों को परेशान किया, सुंदरकांड में किया। वृक्षों को उखाड़ करके जमीन पर पटका, फलों को तोड़ना, वो सुंदरकांड में किया। लंका में जाकर के आग लगाई तो सुंदरकांड में। दहाड़ मार करके गर्भड़ियों के गर्भ को गिराया तो वो भी सुंदरकांड में। लेकिन इतने कांड हुए फिर भी उसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? याद रखना मेरी बहन बेटियों, हनुमान जी ने अपने जीवन में बड़े कांड किए फिर भी उसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? क्योंकि हनुमान जी हमेशा जो बात सुनते थे वो अपने से बड़ों की सुनते थे। पप्पू रामायण में तुलसी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सोने हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बातें कहने की अच्छी लगती है। जामवंत के वचन सुहाए, बूढ़े जामवंत जी की बातें अच्छी लगती हैं। आज कितने नए छोरी छोरा हैं जिन्हें बड़े बूढ़े की बातें अच्छी लगती है ना? और याद रखना मेरे बहन बेटी भाइयों, जिस दिन से बेटा ने बाप की बात को सुनना बंद कर दिया, बेटी ने माँ की बात को सुनना बंद कर दिया, बहू ने सास की बात को सुनना बंद कर दिया, उस दिन के उनके जीवन में कांड ही कांड होने लगे, कभी सुंदर कांड नहीं। और जो लोग बुजुर्गों की बात को सुनते हैं, बुजुर्गों की बात पर अमल करते हैं, माँ अपनी बेटी को अपने जीवन का अनुभव देती है, बाप अपने बेटे को अपने जीवन का अनुभव देता है। और जिस बेटी को माँ की बात अच्छी नहीं लगी, जिस बेटा को बाप की बात अच्छी नहीं लगी, तो उनके जीवन में कभी सुंदर कांड हो नहीं सकते हैं, कांड ही कांड होंगे। प्यार से बोलो राधे। इसलिए हमें बुजुर्गों की बात को सुनना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके पास अपने जीवन का अनुभव है। तो हनुमान जी की आज जो पूजा हो रही है, दुनिया हनुमान जी को नमन कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि हनुमान जी हमेशा बुजुर्गों की बात को सुना करते थे। लेकिन आजकल बड़े बूढ़े की बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन जब मोबाइल में जो डाल दी महाराज वो जरूर सुनी जाएगी। आज मोबाइल के अंदर जो हमारे पश्चिमी देशों की सभ्यता जो है, वो इस मोबाइल के जरिए धीरे धीरे भारत के अंदर जहर को फैलाया जा रहा है। और जो भी इसमें नाटक जो हो रहे हैं, वो आज के नए बेटी बेटा जो है वो तत्क्षण अंदर डाल रहे हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं पप्पू भैया, हम और आप इस फोन में जितना नहीं जानते, इतना ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। उसका कारण क्या है पता है? इसका दोषी कौन है? इसकी दोषी उस बच्चे की माँ है। अब आप लोग विचार करेंगे, बोले माँ क्यों है? डॉक्टर ने बोल दिया बेड रेस्ट, मैया के पास टाइम ना है, बेड रेस्ट है और मोबाइल में लगी है। अब सही बताना भैया, जब अभिमन्यु मां के गर्भ में चक्राव्यूह की लड़ाई सीख सकता है, तो गर्भावस्था में मां जितना ज्यादा फोन चला करके देख रही है, तो बा को लला ज्यादा ना सीख सकता। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, वो मुझे पता है, मैं उसी बात को कहने के लिए जा रहा हूं कि आप लोग विचार